12.4 दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हमें पढ़ना है कि फ्रिक्शन को आप कैसे इंक्रीज़ कर रहे हो और कैसे रिड्यूस कर रहे हो। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन। हमने देखा है प्रीवियस सेक्शन में कि फ्रिक्शन क्या चाहिए, डिज़ायरेबल है कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशन में। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्रूव्ड? आपने कभी सोचा है कि आपका जो सोल है शू का ये ग्रूव्ड क्यों है? फिगर 12.1 ए में ये क्या है, सोल ऑफ अ शूज़ दे रखा है यहाँ पे। बिकॉज इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। तो ये किस चीज़ के लिए देता है, ये जो ग्रूव बने हुए क्यों होते हैं? सो डैट ग्रिप बन सके, बेटर ग्रिप बन सके फ्लोर पे, सो डैट यू कैन मूव सेफली, और आप सेफली मूव कर सको। सिमिलरली द treaded tires of the car, truck and the bulldozer provide the better grip with the ground। तो better grip ground में टायर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, या तो टायर कार के, ट्रक में या फिर बुलडोज़र में। किस चीज़ के लिए? ये फॉर द बेटर ग्रिपिंग के लिए। वी डेलिबरेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन बाई यूजिंग अ ब्रेक पैड इन द ब्रेक सिस्टम और अ बाईसाइकिल या फिर ऑटोमोबाइल। हम इनको कैसे कर रहे हैं, इंक्रीज़ कैसे कर रहे हैं फ्रिक्शन? क्योंकि उसमें ब्रेक लगा होता है, ब्रेक पैड लगा रहता है, या तो आपके बाईसाइकिल या ऑटोमोबाइल या किसी भी चीज़ में। वेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब आप बाईसाइकिल चला रहे हो, द ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हीकल। ब्रेक पैड क्या होता है? व्हीकल को टच नहीं करता। बट वेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जैसे आप ब्रेक दबाते हो, प्रेस करते हो, दीज पैड अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये क्या करता है? फ्रिक्शन कॉज करता है। जैसे आप ब्रेक यूज़ करोगे तो क्या करेगा? ब्रेक पैड अरेस्ट करता है, मीन्स रोक रहा है मोशन ऑफ द रिम को, और वो क्या करेगा? फ्रिक्शन कॉज करता है। द व्हील स्टॉप मूविंग, व्हील क्या करेगा? स्टॉप मूविंग हो जाएगा जब फ्रिक्शन हो जाएगा। यू माइट हैव सीन that the kabaddi player rub their hand with the soil for a better grip of their opponent। कबड्डी प्लेयर को देखा है, वो क्या करते हैं? सॉइल से हाथ को रब करते हैं ना, क्यों? सो डैट उनमें क्या रहे, जो मॉइस्चर है या फिर जो स्मूथनेस है वो रिड्यूस हो सके, और क्या आ सके? ग्रिप आ सके, बेटर ग्रिप आ सके। वैसे ही जिमनास्टिक को देखते हो, जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन द हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर अ बेटर ग्रिप। के लिए वो भी डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते हैं हाथों में, डिफरेंट सब्सटेंसेस, सो डैट ग्रिप बन सके। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। बट कहीं कहीं क्या होता है, हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। कहाँ कहाँ रिड्यूस करना होता है? यहाँ तो बच्चों हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, बट रिड्यूस कहाँ करना है? वाई डू यू स्प्रिंकल द फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, फिगर 12.12। जब आप देखते हो, गेम खेलते हो, क्या करते हो? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप कैरम पाउडर डालते हो। यू माइट हैव नोटिस्ड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन अ हाइंज ऑफ द डोर मूव स्मूथली। कभी कभी देखते हो स्मूथली डोर मूव नहीं होता, या फिर उसमें से आवाज़ें आती है, तो वो क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। तो आप थोड़ा भी अगर ऑयल डाल लोगे तो डोर कैसा मूव करेगा? स्मूथली। A bicycle and the motor mechanic use the grease between the moving part of these machines। इवन अगर मोटर मैकेनिक क्या होते हैं? ग्रीस यूज़ करते हैं मूविंग पार्ट्स या फिर मशीन्स के बीच में ग्रीस यूज़ करते हैं, सो डैट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो हर जगह हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। When oil, grease or graphite is applied between the moving part of the machine, a thin layer is formed there and the moving surface do not directly rub against each other। जब आप क्या करते हो, या ग्रीस लगा रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, तो एक क्या हो रहा है उसमें? थिन लेयर बन जा रही है। किसके बीच में? मूविंग सरफेस में। और क्या हो रहा है? जो आपका ऑयल, आपने कुछ डाल दिया है, जो भी सब्सटेंसेस, ग्रीस यूज़ कर रहे हो, ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्टली रब नहीं हो रहा अगेंस्ट ईच अदर। फिगर दे रखा है 12.13। यहाँ देखिए, फिगर को अच्छे से समझिए, काफ़ी इजी है, समझ में आ जाएगा। अगर सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, आपने कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ कर लिया, या फिर ग्रीस यूज़ कर लिया, या ऑयल यूज़ कर दिया, या कोई भी सब्सटेंसेस यूज़ कर लिया, तो सरफेस 1 और सरफेस 2 क्या हो रहा है? डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे एक दूसरे के, उनके बीच में क्या आ गया? एक थिन लेयर आ गया, दैट इज़ लुब्रिकेंट का। अब वो लुब्रिकेंट कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी लुब्रिकेंट लेना है आप वो ले सकते हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू द ग्रेट एक्सटेंट। तो इसमें जो क्या आ रहा है, जो इंटरलॉकिंग आ रही है, वो आप रिड्यूस कर रहे हो ना, बिकॉज एक क्लियर आने के कारण। मूवमेंट बिकम स्मूथ, मूवमेंट क्या हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी।
द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। वैसे सब्सटेंसेस जो क्या कर रहा है, स्मूथ बना रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, लुब्रिकेंट बोलते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ द ऑयल एज अ लुब्रिकेंट। किसी किसी मशीन में ऑयल आप नहीं यूज़ कर सकते एज अ लुब्रिकेंट। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। कहीं कहीं क्या होता है, एयर कुशन दिया जाता है सो डैट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें देख ली है। हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही देखा था कि इंक्रीज़ कैसे कर रहे हैं और रिड्यूस कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमने देख लिया इंक्रीज़ करने के लिए, और यहाँ हमने देख लिया रिड्यूसिंग करने के लिए फ्रिक्शन को। तो क्लियर है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ क्या है, बूजो को डाउट है, कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन टू द ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। क्या आप फ्रिक्शन को बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हो? तो कह रहा है फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड। फ्रिक्शन को आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस आप कितना भी लुब्रिकेंट यूज़ कर लो, वो क्या है, वो स्मूथ नहीं है। सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ तो बिल्कुल रहेगी। जब इरेगुलरिटीज़ रहेगी तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग तो होगी। जब इंटरलॉकिंग होगी तो बिल्कुल ज़ीरो आपका फ्रिक्शन नहीं होगा। तो क्लियर है गाइस। नेक्स्ट इज 12.5 दैट इज़ अ व्हील रिड्यूक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इसमें क्या हो रहा है, व्हील का रिड्यूस कर रहे हो फ्रिक्शन। कैसे? You must have seen the attaches and the other pieces of the luggage fitted with a roller. कोई लगेज को रोलर के साथ फिट होते हुए देखा है, बहुत कॉमन है। Even a child can pull such a piece of luggage. कोई बच्चा भी आराम से easily इसको क्या कर सकता है, पुल कर सकता है। फिगर 12.4 ये रहा, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। Why is it so? ऐसा क्यों हो रहा है कि रोलिंग के कारण फ्रिक्शन को रिड्यूस हो रहा है ये? Let us find. अब देखते क्या दे रखा है, एक एक्टिविटी उससे पहले देख लेते हैं। टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। आप कुछ पेंसिल ले लीजिए जो सिलेंड्रिकल इन शेप है। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। और उसके बाद बोल रहा है प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, जैसे फिगर 12.5 में दे रखा, 15 में दे रखा है। आपने पेंसिल ले लिया और उसको पैरेलल रख दिया। उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया बच्चों, बुक डाल दिया। नाउ पुश द बुक। आप बुक को पुश करिए। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव। जैसे क्या कर रहा है, पेंसिल रोल हो रहा है, बुक मूव हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ, जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करोगे। डू यू फील इट ईजियर टू मूव अ बुक इन दिस वे दैन अ स्लाइडेड। आप नॉर्मली स्लाइड करो, और पहला ऑप्शन ये, और दूसरा बोल रहा है आप पेंसिल रख दीजिए, सिलेंड्रिकल पेंसिल, उसके ऊपर बुक रख दीजिए। तो दोनों में से आपको कौन सा ईजी लग रहा है? डू यू थिंक दैट द रेजिस्टेंस ऑन द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बिन रिड्यूस। आपको फील हो रहा है कि जो इसका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो गया और जो मोशन है वो इंक्रीज हो गया है। हैव यू सीन अ हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग द लॉग अंडर इट। आपने कभी देखा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन के कारण। ये इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ दिख रहा है रोलिंग फ्रिक्शन, और कह रहा है जैसे सेम ये जो चीज़ें की है यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी होती है उनके नीचे भी क्या लगा होता है, प्लेस ऑफ लॉग्स लगा होता है। तो बच्चों क्लियर है। अब हम देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में जो यहाँ पे बात हो रही है। When one body rolls over the surface of the another body, the resistance to its motion called a rolling friction. तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस लग रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। किनके बीच में लग रहा है, बुक और पेंसिल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब समझ में आ गया ये क्यों ईजी है। रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। रोलिंग क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को बच्चों रिड्यूस कर रहा है। It always easier to roll other than a slide a body over another. तो रोलिंग क्या है, हमेशा easier होता है rather than a sliding a body. That is a reason it is convenient to pull a luggage fitted with a roller. इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर एयर बैग या VIP बैग देखते हो ना, इसमें अगर रोलर लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of the mankind? तो इसलिए कहते हैं जो व्हील को क्या कहते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बोलते हैं मैनकाइंड, बिकॉज ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्मॉलर है किससे, दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाई रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ द बॉल बेयरिंग। तो बहुत जगह क्या होता है,
ये क्या कर दिया जाता है, स्लाइडिंग को रिप्लेस किया जाता है ऑलमोस्ट मशीन से। कैसे? बाय रोलिंग यूज़ करते। जैसे कैसे यूज़ करोगे रोलिंग के लिए? बॉल बेयरिंग कोई सब्सटेंसेस यूज़ कर देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन द हब्स एंड द एक्सिस ऑफ अ सीलिंग फैन या फिर बाईसाइकिल में। फिगर 12.6 ये आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके आगे देखते हैं।